पिछले दिवस हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। राज्य सम्मेलन में बतौर चीफ गेस्ट सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने पार्षदों के लिए बड़ी घोषणा की है। बता दें कि हरियाणा में सरपंचों के बाद अब पार्षद भी पावरफुल हो गए। दरअसल इन्हें 1600 रुपए से लेकर 30,000 तक भत्ता मिलेगा। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने इसका ऐलान किया है। देखें रिपोर्ट। सीएम सैनी ने पार्षदों के लिए की बड़ी घोषणा। राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में ऐलान। हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ राज्य सम्मेलन। सरपंचों के बाद पार्षद भी बने पावरफुल। 1600 रुपए से लेकर 30,000 तक मिलेगा भत्ता। वार्ड कमेटी की प्रत्येक तिमाही बैठक के लिए पार्षद को बतौर चेयरमैन बैठक भत्ता दिया जाएगा। नगर परिषद पार्षद को 2400 रुपए, नगर निगम पार्षद को 3000 रुपए की भत्ता राशि। हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के पार्षदों की पावर बढ़ाने और बैठक भत्ते की घोषणा की और कहा कि वार्ड कमेटी गठित होने तक कमेटी की फुल पावर अब संबंधित वार्ड के पार्षद के पास होगी ताकि विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके। वहीं जब तक वार्ड कमेटी में सचिव की नियुक्ति नहीं होती या किसी कार्य सचिव बैठक से अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में पार्षद के पास किसी भी स्नातक व्यक्ति से बैठक की कार्यवाही बनवाने के लिए 1000 रुपए प्रति बैठक का पारिश्रमिक देने का अधिकार भी होगा। इसके अतिरिक्त वार्ड कमेटी की प्रत्येक तिमाही बैठक के लिए पार्षद को बतौर चेयरमैन बैठक भत्ता भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए एक समिति गठित करने की भी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि यह समिति सभी से विचार विमर्श कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। इसके अतिरिक्त 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री के आगमन पर नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के पार्षदों को 30,000, 20,000 और 10,000 रुपए की राशि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रदान की जाएगी। मैं ये देखता था, पिछले दिनों हमने निर्णय किया कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनको ऑथराइज कर दो। ऑथराइज तो कर दी, परंतु हम देखते थे, हम भी हैरान इस बात से थे कि एक कॉलोनी है, उसके अंदर एक प्लॉट बना हुआ मकान बन रहा है, उसके नजदीक खाली प्लॉट पड़ा है, उसके आगे फिर एक प्लॉट और बना पड़ा है। वो दोनों प्लॉट तो अप्रूव्ड है, जो खाली पड़ा है अनअप्रूव्ड है। ये बड़ी दिक्कत आ थी हमारे सामने। मैं कहा जब कॉलोनी वही पूरी कर दी, मैं अधिकारियों के साथ बैठा, मैंने पेन उठा करके एक बाउंड्री मार दी कागज के ऊपर। मैंने बाउंड्री मारी, मैं कहा ये बाउंड्री है, कॉलोनी है ये हमने अप्रूव कर दी। इसके अंदर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराओ, कोई व्यक्ति अपने 100 गज के प्लाट में से 50 गज बेच दो, कोई उसकी फ्लोर बेच दो। मैं कहा भाई तेरे को क्या दिक्कत है, पहले तो मेरे को समझा आ जाए। तो कहने लगा कोई दिक्कत नहीं। मगर फिर जब अप्रूव्ड कह दिया तो अप्रूव्ड है। मगर इसको सारी को अप्रूव्ड कर दो, इसके अंदर कोई अनऑथराइज नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज वो सब भी इसमें से साफ हो गया। पार्षद विकास कार्यों की करेंगे निगरानी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पालिकाओं के सभी पार्षद अपने अपने वार्ड में सभी प्रकार की कार्यों की निगरानी करेंगे, जिसमें वार्ड के विकास कार्यों का बजट बनाना या उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव, साफ सफाई का प्रबंधन, भूमि विकास या CLU व जोनिंग प्लान का कार्य, खेल के मैदानों, सड़कों व स्ट्रीट लाइट के रखरखाव, स्वास्थ्य केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी, जलापूर्ति, सफाई प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों की मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था आदि शामिल है।
सीएम ने कहा कि अब विभिन्न विभागों के संबंधित कर्मचारियों को भी वार्ड कमेटी की बैठक में शामिल होना अनिवार्य होगा। पालिकाओं के पार्षदों को आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने पार्षदों को शहरों की सरकार बताते हुए कहा कि हमारी सरकार शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने पर विशेष बल दे रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर, अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वे केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हमसे हिसाब मांगते हैं, जबकि जनता ने उन्हें तीसरी बार विपक्ष में बिठाकर हिसाब दे दिया है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के समय नौकरियों की बोली लगती थी और पैसे वाले नौकरियां ले जाते थे, जबकि अब ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।